नमस्कार, गुड मॉर्निंग जम्मू वालों। सोए हो तो उठ जाओ। समय आपको खुद पुकार रहा है कि जल्द से जल्द उठ जाओ, वरना अगर ये समय आपके हाथ से चला गया तो आपके उठने का कोई मकसद नहीं रह पाएगा। मैं अजय सिंह सैनी एक और कोशिश के साथ अपने जम्मू वालों का जो उसमें भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इल्यूजन जो आप में जिसमें आप फँसे हुए हो, उससे बाहर निकालने का एक और संभव प्रयास करने जा रहा हूँ। जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि जो कश्मीरी सियासतदान है, जो कश्मीर है, उसे जम्मू से कोई लेना-देना नहीं है। और अगर कोई लेना देना है तो किस तरह से जम्मू के अधिकारों को लूट कर जम्मू को दबाया जाए, जम्मू को गुलाम बना के रखा जाए। और बात करें जम्मू संभाग की, तो जो यहाँ पर एलजी प्रशासन है वो भी जम्मू को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता है, जम्मू को गंभीरता से नहीं लेता है। उसका ही कारण है कि आज शिवखोड़ी में 2 साल से अधिक का समय हो गया है और शिवखोड़ी जो हमारा एक धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट कह सकते हैं, हमारे सनातन धर्म के लोगों की उसमें आस्था बसी हुई है। बाबा बर्फानी जो इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, उनका स्थान है। लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ पर यात्रा जाती है। लोग अपनी श्रद्धा भाव से वहाँ पर माथा टेकते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। वो 2 साल से वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और अभी तक हमारे जो एलजी प्रशासन है, जिसके हाथ में ये पुलिस है, वो ये तय नहीं कर पाई है, वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर इन 2 सालों के अंदर उन्हें वहां से क्या मिला, क्या इनपुट्स आए, उस पर क्या रिटेलिएट उन्होंने किया, तो आखिर कब तक इन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जम्मू और कश्मीर की जो उसका समीकरण है, उसे समझना होगा, डेमोग्राफी को समझना होगा, ज्योग्राफिकल एरिया को समझना होगा। आप जानते हैं कि पिछले साल जो है पुलवामा में अटैक हुआ, वहाँ पर धर्म पूछकर टारगेट किलिंग्स की गई, हिंदुओं को मारा गया। मगर आज जो है पुलवामा या जो कश्मीर में जहाँ भी टारगेट किलिंग्स होती रहती हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट जो हैं खुले हुए हैं। वहाँ पर यात्रियों की भरमार है। लाखों की तादाद में यात्री आ रहे हैं, होटल ले रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठ रहे हैं, कैफ़े ले रहे हैं। जो बोट होती है, शिकारा होता है, मतलब वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कश्मीर में खर्च कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का जो जनमानस है फल फूल रहा है। जम्मू में कोई टूरिस्ट स्पॉट्स तो इन सरकारें पुरानी रही हों, नई आई हों, पीडीपी हो, एनसी हो, इन्होंने जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट्स को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं दी, वहाँ पर होटल्स, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर जगह को जो है सुंदर नहीं बनाया, पैसा खर्च नहीं किया गया कि कहीं जम्मू अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। और जो एकमात्र जम्मू में रिलीजियस टूरिज्म है, जहाँ पर करोड़ों की यात्रा आती है, जहाँ कश्मीर से भी अधिक यात्रा इस रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर जम्मू संभाग में आती है, वहाँ पर भी 2 साल से शिवखोड़ी में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जिसके चलते वहाँ पर जो होटल वाले हैं, उन्हें जो किराया जिन लोगों को अपने मालिकों को देना है, वो किराया नहीं दे पा रहे हैं। वो दुकानें जो किराए पर ली गई हैं, वो अपनी दुकानों का किराया नहीं ले पा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े हर कोई वहाँ पर प्रभावित है। बच्चे अपने बच्चों को माँ-बाप जो हैं अपने अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं 3 वक़्त का खाना छोड़कर 2 वक़्त का खाना लोग खा रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं से लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं और कहा क्या गया है सिक्योरिटी रीज़न्स के चलते। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पुलिस आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर जो पुलिस आती है, क्या वो पुलिस सक्षम है कि वो पुलवामा में अटैक होता है, टारगेट किलिंग्स होती हैं, जो यहाँ पर नहीं होती हैं, उसके बावजूद वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स खुल जाते हैं, मगर जम्मू संभाग पर नहीं खुलते हैं। इससे यही भ्रम दूर होता है आपका जम्मू वालों कि चाहे सरकारें कोई भी आ जाएँ, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग जम्मू को बहुत लाइटली लेते हैं। जम्मू के दर्द का उन्हें दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के दर्द का एहसास है। अगर 2 टूरिस्ट
जो हैं उन्हें लगता है वहाँ पर कम हो रहे हैं किसी कारणवश टारगेट किलिंग के कारण, तो वहाँ पर जो है केंद्रीय जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो आते हैं, प्रमोट करते हैं। वहाँ पर जो ऑल इंडिया टैक्सी के जो प्रधान हैं भारत के, वो आते हैं, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम कश्मीर को एक्सप्लोर करेंगे। हर किसी को कश्मीर की पड़ी है, वहाँ के टूरिज्म की पड़ी है, वहाँ के रोजगार की पड़ी है, वहाँ की नौकरियों की पड़ी है, वहाँ के विकास की पड़ी है। 10,600 करोड़ वहाँ दे दिया जाता है, मगर जम्मू की किसी को नहीं पड़ी है, शिवखोड़ी के लोगों की किसी को नहीं पड़ी है, रियासी के लोगों को किसी की नहीं पड़ी है, श्राइन बोर्ड की किसी को नहीं पड़ी है, जो लोगों को लूट लूट कर खा रहा है, और खासकर जम्मू संभाग की किसी को नहीं पड़ी है, चाहे वो हमारा एलजी प्रशासन हो, बीजेपी के 29 विधायक हों, जो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो विधानसभा में, असेंबली हाउस में, उस मंदिर में अपने भोले बाबा को लेकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। टाइम देखिए, 5 बजे के बाद आप वहां पर जा नहीं सकते हैं, और कटरा से 3 बजे के बाद आप बाबा शिवखोड़ी के लिए आप प्रस्थान नहीं कर सकते हैं, और सुबह की भी कुछ टाइम बाउंडिंग जो एक लिमिट्स रखी गई है, उससे ऊपर देख लीजिए वहां पर कुछ जोन निकाले हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन भी पिछले कई वर्षों से वहां पर हो नहीं पा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यहां पर हम कुछ प्लान करेंगे, ये मुझे वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू के गंभीरता से हमारा एलजी प्रशासन हो, सरकारें हो, नहीं लेती हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, 29 विधायक क्यों आवाज़ नहीं रख रहे हैं? वो सनातन सभाएं, वो धर्म के जो धर्म को कहीं ना कहीं मानते हैं, धर्म के लिए आगे आकर बोलते हैं, वो इस पर क्यों नहीं बात रख रहे कि क्या कश्मीर जो है वो जम्मू से ज़्यादा संवेदनशील है? ना, जम्मू तो नहीं है। टेररिज्म जो है कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू में तो नहीं है। हाँ, लाने की कोशिश की जा रही है, जो कश्मीरियत का प्रोपोगंडा है वो जम्मू में लाया जा रहा है, मगर है तो नहीं। ये सभी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया है, जो मिलिटेंसी है, वो वहाँ पर ज़्यादा है, मगर वहाँ पर टूरिज्म स्पॉट्स खुल जाते हैं, मगर यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म नहीं खुलता, जिस पर हमारे जम्मू संभाग की बहुत बड़ी एक संख्या है जो निर्भर है इस टूरिज्म पर, जिनसे उनका घर बार चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एलजी प्रशासन से कि कश्मीरी सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, आपसे जो थोड़ी बहुत उम्मीद है उस उम्मीद को बनाए रखें, वरना ये जम्मू जो है कहीं ना कहीं बागी ना हो जाए, इस ओर मत लेकर जाइए। और जम्मू वालों में आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं कि आप आज समझें, कल समझें, ज़्यादा देर ना करें कि हमारा कोई भी नहीं है। बचपन में एक कहावत कही जाती थी कि बच्चा जब रोता है तो माँ उसे दूध तब देती है जब वो रोता है, मगर हम बड़े हो चुके हैं, हमें आज भी अपने बाप से मांगना पड़ता है, तब वो देता है, वो भी पूछ पूछ कर दूसरे भाई से, अन्यथा वो भी नहीं देता। इसीलिए अपनी लड़ाई डोगरों, अपनी लड़ाई पहाड़ियों, बकरवालों, गुजरों, जम्मू संभाग के लोगों, आपको लड़नी होगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी, हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। अन्यथा हर एक चीज़ जो है कश्मीर को दी जा रही है, और जम्मू में जहां तक मौका मिले जम्मू वालों को आप डराइए, धमकाइए, उनको पीसते रहिए, उनका पैसा लूटते रहिए, टैक्स के नाम पर उनको लूटते रहिए, रोजगार के नाम पर सिक्योरिटी रीजंस आप आगे डाल दीजिए, और शिवखोड़ी की यात्रा आप बंद करवा दीजिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी राष्ट्रवादी सरकारों पर, हमारे हिंदुत्व सरकारों पर। सोचना चाहिए इस पर कि इसके लिए कितनी भी सिक्योरिटी लगाई जानी पड़े, लगाइए शिवखोड़ी पर दिन रात यात्रा चले, ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारे सनातन का प्रचार प्रसार होता रहे। ये सबसे बड़ा विषय है, इस पर सोचने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।